The Vande Bharat Express was launched today from the Dhanbad railway station, marking an important development in regional connectivity between Gaya and Havra. Dhanbad MLA Raj Sinha and Jharia MLA Purnima Neeraj Singh officially flagged off the train from platform number 1 at 1:30 pm. Many other dignitaries also participated in the inauguration of this new rail service. This addition to the railway network is set to enhance passenger travel, offering a quicker and more comfortable journey between these significant destinations. धनबाद को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सौगात दिया है और बहुत दिन से लोगों की ये आकांक्षा थी कि धनबाद से भी एक वंदे भारत ट्रेन मिले और यह ट्रेन एक ऐसी है जो लेटेस्ट बिल्कुल हाईटेक ट्रेन है और यह मोदी जी ने का यह परिकल्पना है, यह उनका संकल्प है जिसे विभाग के इंजीनियर्स ने, कर्मचारियों ने सब लोग मिलकर के इस ट्रेन को पूरा किया और आज ये ट्रेन दौड़ रही है और आज 6 जोड़ी वंदे भारत जो है वो झारखंड को मिली है। इस बरसात में जबकि येलो अलर्ट है, बारिश का रेड अलर्ट है, प्रधानमंत्री जी खुद चल करके आए और जब उनको मालूम हुआ कि जमशेदपुर में हजारों लोग फलक पावड़े बिछा के खड़े हैं उनका अभिवादन करने के लिए, तो हेलीकॉप्टर नहीं जा पाया तो बाई रोड सड़क मार्ग से वो जाए और उनका यह प्रेम धनबाद की जनता ने इस तरह आपको किया है। और आप देख रहे हैं कि बारिश में वंदे भारत के स्वागत करने के लिए हजार लोग आज धनबाद स्टेशन पर उमड़ पड़े हैं और बिल्कुल दिल से सब लोग प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और साथ ही साथ यह भी कर रहे हैं कि हम लोग धनबाद जो है पूरे बेंगलुरु में झारखंड नहीं भारतवर्ष में 1 नंबर पर है। तो अब तो नया वर्जन आ गया है ये वंदे भारत का जिसमें लंबी दूरी की ट्रेन भी चल सकती है। तो लोगों की आकांक्षा है कि धनबाद से दिल्ली के लिए एक वंदे भारत ट्रेन मिले, जो नया स्लीपर वाला जो कोच आया है वह ट्रेन एक यहाँ से दिल्ली के लिए मिले। लोग दिल से अपने प्रधानमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं और दिल से प्रार्थना भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, रेल मंत्री जी से, धनबाद से दिल्ली के लिए एक वंदे भारत चला। हवाई जहाज जैसा सांसद जी ने कहा वादा किया कि जल्द से जल्द तो बिल्कुल वो वहाँ पे जाएंगे दिल्ली में और माननीय प्रधानमंत्री जी से और वहाँ संबंधित मंत्री जी से बात करके धनबाद को जल्द से जल्द एयरपोर्ट दिलाने में भी रेवेन्यू के मामले में फ्रेंड रेवेन्यू की बात करते हैं सबसे आगे है और उसके बावजूद जो है जब पहली वंदे भारत ट्रेन मिली तो धनबाद को मिली, दूसरी नहीं मिली और एक बड़ी इकोनॉमी जो पूरे झारखंड की है धनबाद से चलती है। तो धनबाद वासियों हम सबके बीच में राजनीति की बात मैं नहीं करती हूँ, अब राजनीति को हटा दी तो एक मायूस थे हम सब कि ट्रेन हमें नहीं मिली और खुशी है आज धनबाद के सभी लोग इस बात से बहुत खुश हैं क्योंकि आपको पता है कि मेजरली धनबाद का जो एक आर्थिक यहाँ पे राजधानी होने के बावजूद जो है मुंबई के बाद जो यहाँ पर ये हाल है कि आपके पास दिल्ली जाने के लिए राजधानी के अलावा बहुत सारा ऑप्शन नहीं है। तो साथ में मैंने ये भी मांग की कि भाई सिर्फ गया तक ही क्यों, इसको वाराणसी और दिल्ली, क्योंकि आपको पता है कि राजमार्ग NH2 जो है सबसे इम्पोर्टेंट राजमार्ग जो है वो NH2 रहा है आज से नहीं 500-600 सालों से जब से ग्रैंड ट्रंक रोड रही है। व्यापार का एक बड़ा जो है केंद्र रहा है, जो भी बनारस से लेके आप हावड़ा कलकत्ता आप चले जाएंगे तो वहाँ पर बड़ा केंद्र रहा है। तो इस रूट पर अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी तो व्यापार बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति जो है वहाँ की बेहतर होगी। मैडम एक बड़ी बात है, राजधानी का जो भाड़ा है उस भाड़ा से भी इसका भाड़ा हावड़ा तक जाने के लिए या गया तक जाने के लिए अधिक है, क्या कहिएगा? मुझे लगता है कि रेल मंत्रालय को इस पर थोड़ा सा जो है विचार करना चाहिए कि आज एक वर्ग तो है जो कर लेगा जिसके लिए मैटर नहीं करता है, लेकिन एक वर्ग के लिए जैसे देखिए जब पहली बार ट्रेन चली थी और जो रांची से होकर बनारस जा रही थी और हजारीबाग की कुछ दूरी के लिए रांची से हजारीबाग लोगों को 400 रुपये देने पड़ रहे थे, वही वो लोकल पकड़ेगा और वो 50 रुपये में मात्र वहाँ पहुँच जाएगा, हो सकता है शायद उससे भी कम में पहुँच जाए। मुझे लगता है रेल मंत्रालय को सुविधा अच्छी बात है, नागरिकों को ये जागरूक होना चाहिए कि हम जो हमारा जो प्रॉपर्टी है नेशनल प्रॉपर्टी हो जाती है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, इनका ख्याल रखें, बर्बादी ना करें।
दूसरी चीज़ ये है कि मंत्रालयों को भी थोड़ा सा जो है सोचना चाहिए कि अगर इतना ज़्यादा जो है किराया रहेगा तो लोगों को समस्याएं आएंगी, फिर वो लोग तरीके तरीके की किराया कम होना चाहिए, फिर ट्रेन लॉसेस में जाएंगी, तो थोड़ा बहुत तो सोचना जरूर चाहिए मुझे आम लगता है। आदमी दूर होगा इससे, भले धनाढ़ लोग चढ़ जाए। लेकिन नहीं, धनाढ़ लोग का बात नहीं है। धनाढ़ लोग तो फिर फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता। देखिए, धनाढ़ लोगों की समस्या नहीं होती है, उनके पास बहुत जुगाड़ है, लेकिन आम आदमी को समस्या आती है, ये बात सच है। और आम आदमी के लिए ही जो है, हर सरकार को आम आदमी के लिए ही ज्यादा सोचना है। उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो वो देकर जाएंगे। क्या करेंगे? अगर उनको इमरजेंसी में कहीं जाना है तो वो देकर तो जाएंगे, लेकिन एक मन में दुख होगा उनको, और कहीं ना कहीं जो उनका हिसाब किताब है वो गड़बड़ होगा, और हर बार तो नहीं कर सकता है। फिर वो कुछ सस्ते ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर देगा और फिर ट्रेन को लॉस होगा। क्या हम वो चाहते हैं? वो नहीं चाहते हैं। धनबाद से कुछ लोग यहाँ से आसनसोल भी जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की अपेक्षाएं बढ़ रही थी, क्योंकि वंदे भारत धनबाद को मिल गया, झारखंड को लगभग 6 ट्रेनें मिली थी। एयरपोर्ट के लिए बोला जा रहा है कि राज्य सरकार जमीन ट्रेन नहीं एयरपोर्ट करवा जैसा रही मिला, है। लेकिन एयरपोर्ट नहीं मिला। मुझे लगता है ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। राज्य सरकार के पास क्या कभी कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई सांसद आपका गया होगा इसके लिए? तो मैंने जबकि एक बार बात की थी, एक बार मोहतरम महतो जी ने जो है विधानसभा में इसकी बात रखी थी। राज्य सरकार ने कहा था कि अगर हमारे पास जो बलियापुर में जमीन है वहां पर बहुत सारा इशू है, रैयतों का बहुत सारा इशू है, और रैयतों को तो आप जबरदस्ती नहीं ले सकते ना, उनसे आप बातचीत ही कर सकते हैं। उनके इश्यूज जब तक सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, और जो प्रस्तावित जमीन, जो लगभग 600 एकड़ जमीन, पूर्व सांसद भी थे यहाँ पर, उनसे भी बात है इसमें, उनके कहते हैं कि प्रस्तावित जमीन जब तक उतनी उपलब्ध नहीं होगी। आपको पता है कि धनबाद में जो है इंक्रोचमेंट एक बड़ा इशू है, सरकारी जमीनों का इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो सरकार ने ये प्रयास किया कि क्या हम जो है ऐसी जगह देख सकते हैं जहाँ से, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि विदिन 100 किलोमीटर्स एयरपोर्ट नहीं दिया जाता है। मेरी जानकारी, मैं जानती नहीं है सही है या गलत है। अब दुर्गापुर में आपको अगर एक वर्किंग एयरपोर्ट मिला है तो उसके बाद कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी देखेंगे। दूसरा बोकारो में अगर आपको मिला है तो ये प्रैक्टिकलिटी आप लोगों को सोचनी होगी। सिर्फ और सिर्फ उम्मीद कराने से नहीं होगा। लोगों के जो भी लोग बोलते हैं कि हम दिला देंगे, हम करा देंगे, उससे नहीं, आपको प्रैक्टिकलिटी सोचनी होगी। सरकार कि मेरा पैसा कहाँ लग रहा है, वो सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर बोकारो में दे रहे हैं, दुर्गापुर दे रहे हैं, तो धनबाद में कहाँ देंगे? हो सकता है गिरिडीह या ऐसे पॉसिबल हो फ्यूचर में, और मैं उम्मीद करती हूँ और मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगी। ठीक।